इस बार किस मुद्दे को लेकर के जनता के पास जाएंगे कि अभी प्रेजेंट जो अवैधुर्मान कांग्रेस के विधायक हैं उनके कार्यकाल उनका विकास क्या आप उससे संतुष्ट हैं? अगर इस बार फिर आपको टिकट मिलता है जनता दल यूनाइटेड पार्टी की ओर से, आप चुनावी मैदान में आती हैं, जनता मौका देता है, आप जीत कर आती हैं, तो सबसे पहला काम अररिया विधानसभा में क्या होगा? अररिया विधानसभा में ऐसे मुस्लिम मतदाता ज्यादा है, लेकिन जाति समीकरण को कैसे मेल करेंगे? जो कांग्रेस के जो प्रेजेंट विधायक हैं वो जो जिस जाति से उस जाति का वोट ज्यादा है, आप जिस जाति से आते हैं वो कम है, तो उसको कैसे आप? एक अहम सवाल, 2010 में आपकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड नीतीश बाबू की पार्टी को 122 सीटें मिलती है, 2015 में 73 सीटें मिलती है, 2020 में ग्राफ गिर करके 40 पे आ जाता है। क्या इस बार 20 पे आकर रुकेंगे? कैसे बढ़ाएंगे वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करके? इस यस या नो में सवाल जानना चाहूंगा मैं कि वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करती है, मुखालफत करती है? विपक्ष पार्टियों के लोग का कहना है, जनता भी कहीं न कहीं कह रही है, बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है, मुस्लिमों के खिलाफ कार्य कर रही है, कुछ इस तरह के बिल लाकर, सीए एनआरसी, 3 तलाक हो या वक्फ संशोधन बिल ला करके इस तरह से जो कर रही है, तो आपकी पार्टी उनका समर्थन कर रही है। इससे आप कहाँ से? कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में एक बड़ा आतंकवादी हमला हुआ पहलगाम में, उसको किस नजरिए से देखना चाहिए? आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है लोकसभा विधानसभा में, यहाँ के सांसद प्रदीप कुमार है, कई बार प्रदीप कुमार का कई वीडियो ऑडियो वायरल हुआ जो मुस्लिम के खिलाफ बोलते हुए हैं, इसको लेकर क्या था? दोस्तों, आरएच न्यूज 24 में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, इस्तकबाल है। इस वक्त हमारी टीम बिहार के अररिया विधानसभा में उपस्थित है, मौजूद है। अभी हमारे पास श्रीमती शगुफ्ता अजीम साहिबा उपस्थित है, मौजूद है। हम उनसे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा करेंगे। पिछली बार 2020 में जनता दल यूनाइटेड से इन्हें टिकट दिया गया था, इन्होंने बेहतरीन चुनाव लड़ी, जिनसे 55,000 से भी ज्यादा वोट इन्होंने प्राप्त करी पहली बार में। कुछ ही वोट से इनको हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन फिर इस बार पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में आने के लिए दस्तक दे रही है। ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि अररिया विधानसभा में नीतीश कुमार की डूबती हुई नैया को ये किस तरीके से पार लगाती है। तो सबसे पहले आरएच न्यूज 24 में आपका बहुत बहुत खैर मकदम और स्वागत है। आरएच 24 को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। पिछली बार आपको बहुत ही कोशिश के बाद टिकट में दिया गया जनता दल यूनाइटेड की ओर से, आपने बेहतरीन चुनाव लड़ी, लेकिन कहाँ कमी रह गई जिसकी वजह से आपको हार का मुंह देखना पड़ा था? देखिए, कमियां हमारी तो विकास के मुद्दे थे, और विकास के मुद्दे पर मैं जनता के बीच गई थी। जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने काम किया था लोगों के लिए, सभी तबकों के लिए, सभी वर्गों के लिए, सभी धर्मों के लिए, उन मुद्दों को लेकर हम लोग गए थे चुनावी मैदान में। लेकिन वहाँ पर कुछ मुद्दों को भटकाया गया था, सीए के मुद्दे लाए गए थे, जिस वजह कर लोगों में कुछ एनआरसी का मुद्दा अफवाहों का दौर था, और उस दौर को लेकर के लोग गुमराह हो गए इस वजह कर, और कोई बात नहीं थी। बाकी लोगों ने बहुत प्यार इसमें दिया, बहुत लोगों ने खैर मकदम किया इलाके के लोगों को। और एक वजह थोड़ी ये भी रही, पार्टी ने देर से घोषणा की थी, जो हमारी टिकट की घोषणा हुई थी देर से हुई थी, और मैं पहली बार अररिया विधानसभा चुनाव लड़ रही थी, तो इलाके के एतबार से जो मुझे इंटरेक्शन होने चाहिए थे, जो लोगों के साथ हमारा मिलना जुलना और रिश्ते को जो बढ़ाया जाता है, उसमें थोड़ी हमें कमी रही थी। मुझे महसूस है इस बार मैंने उसकी भरपाई की है, और मैं लोगों से मिलती हूँ, जुलती हूँ, उनके दुख और सुख को बांट रही हूँ, उनके हर मुद्दों पर मैं उनके साथ खड़ी रहती हूँ। इस बार किस मुद्दे को लेकर के जनता के पास जाएंगे? इस बार भी हमारे तो बस विकास के मुद्दे होते हैं, और विकास के मुद्दे पर मैं जाऊंगी। विकास का जो मुद्दा है, जो विकास बिहार में हुआ है, और अररिया विधानसभा में जो विकास हुआ है, और इसके विकास हुआ, मानते हैं कि मौजूदा विधायक ने एमएलए ने विकास किया है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैंने पहले ही कहा कि उन्होंने हर तबके, हर धर्म, हर जाति के लोगों के लिए काम किया। तो जो बिहार से जो फंड रिलीज हुआ अररिया विधानसभा के लिए, और उसमें जो काम हुआ है, जो विकास हुआ है, रोड, पुल, पुलिया, अन्य। मेरा सवाल है कि अभी प्रेजेंट जो अवैधुर्मान कांग्रेस के विधायक हैं, उनके कार्यकाल, उनका विकास क्या आप उससे संतुष्ट हैं?
देखिए, हमारे विकास के नजरिए और उनके विकास के नजरिए, उन्होंने अपने नजरिए से विकास के को देख रहे हैं और हमारे विकास का जो नजरिया है, अगर मुझे जनता अगर मौका देती है तो मैं बहुत बेहतर करके विकास दिखाऊंगी। अगर इस बार फिर आपको टिकट मिलता है जनता दल यूनाइटेड पार्टी की ओर से, आप चुनावी मैदान में आती हैं, जनता मौका देता है, आप जीत कर आती हैं, तो सबसे पहला काम अररिया विधानसभा में क्या होगा? सबसे पहले तो मुझे देखिए, शिक्षा की जो मयार बहनी चाहिए थी और शिक्षा का जो की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर जो काम होना चाहिए था, सरकार ने शुरू कर दिया है। निश्चित तौर पर हमारा अररिया विधानसभा एक पिछड़ा है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सबसे पहले जरूरी है यहाँ की हेल्थ सेक्टर को सुधारना। हेल्थ सेक्टर में जो काम की जो कमियां हैं, निश्चित तौर पर सरकारी तौर पर कोई कमी नहीं है, लेकिन जो जनता के बीच पहुंचना चाहिए साधन, उसमें कमियां हैं। तो एजुकेशन, हेल्थ के साथ साथ बाढ़ का जो मुद्दा है यहाँ, जो कई नूना नदियां, बकरी बकरा नदियां हैं, ये सारी जो नदियों का जो प्रभाव यहाँ है, जो बाढ़ उनको कंट्रोल करने का कार्य करेंगे। उनको किस तरीके से हम लोग कैसे कंट्रोल करें, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट इसे यहाँ कैसे काम शुरू करे, जिससे जो यहाँ तबाही आती है, हर साल बाढ़ में जो तबाही आती है, यहाँ के धान बह जाते हैं, यहाँ के किसानों को जो नुकसान होता है, यहाँ की आवाम को जो नुकसान होता है, घर गिर जाता है, लोग 7-7, 8-8 दिन तक दूसरे के यहाँ पनाह लेते हैं। तो ये जो बाढ़ का जो बड़ा मुद्दा है, ये जो एक प्रकोप आता है, उस मुद्दे पर मेरा पहला पहल होगा। अररिया विधानसभा में ऐसे मुस्लिम मतदाता आतंकवादी हमला हुआ पहलगाम में, उसको किस नजरिए से देखना चाहिए? देखिए, ये तो बहुत मतलब कि इतना भयावह ये घटना था और इतना शर्मनाक घटना है कि इसकी जितनी भी घोर निंदा की जाए कम, क्योंकि किसी भी निहत्तों पर वार करना ये बुजदिली का परिचय है। जिसने भी ये काम किया है, अपनी बुजदिली का परिचय दिया है। हम डिमांड करते हैं, इस देश की बेटी होने के नाते, इस देश की नागरिक होने के नाते हम मांग करते हैं कि जिसने भी ये हमला किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और सरकार इसको पूरी गंभीरता पूर्वक लेते हुए इसको जांच में लेकर करके इस पर कार्रवाई सुनिश्चित करे, ताकि दोबारा ऐसी आतंकवादी जो घटनाएं जो घटी है, ऐसी घटना करने से पहले लोगों के रोम रोम काम जाए। आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है लोकसभा विधानसभा में, यहाँ के सांसद प्रदीप कुमार है। कई बार प्रदीप कुमार का कई वीडियो ऑडियो वायरल हुआ जो मुस्लिम के खिलाफ बोलते हुए आए, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपको बता दें, वीडियो पर मेरा बहुत ज्यादा यकीन नहीं है, क्योंकि उसी CA NRC की बात हम आपको बता दें, मैंने वीडियो में कुछ और कहा था। क्लिप में मैंने ये कहा था, अब जैसे ही सम्मानित पत्रकार ने मेरा लिया था स्टेटमेंट, और मैंने ये कहा था कि NRC हमारे देश के लिए नहीं है। NRC जहाँ के लिए अच्छा है, ठीक है, ठीक हो सकता है, लेकिन हमारे देश के लिए नहीं। मेरा देश पूरी तरीके से NRC की प्रक्रिया के लिए तैयार नहीं है। हमारे यहाँ एजुकेशन की कमी है, हमारे यहाँ बेरोजगारी है, हमारे यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ डेवलपमेंट की जो हमारे जो GDP होनी चाहिए उसका ग्रोथ रेट कम है। हम आर्थिक रूप से पूरी तरीके से तैयार नहीं है, तो NRC का मुद्दा मेरे देश के लिए नहीं। आतंकवादी हमला हुआ पहलगाम में, उसको किस नजरिए से देखना चाहिए? देखिए, ये तो बहुत मतलब कि इतना भयावह ये घटना था और इतना शर्मनाक घटना है कि इसकी जितनी भी घोर निंदा की जाए कम, क्योंकि किसी भी निहत्तों पर वार करना ये बुजदिली का परिचय है। जिसने भी ये काम किया है, अपनी बुजदिली का परिचय दिया है। हम डिमांड करते हैं, इस देश की बेटी होने के नाते, इस देश की नागरिक होने के नाते हम मांग करते हैं कि जिसने भी ये हमला किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और सरकार इसको पूरी गंभीरता पूर्वक लेते हुए इसको जांच में लेकर करके इस पर कार्रवाई सुनिश्चित करे, ताकि दोबारा ऐसी आतंकवादी जो घटनाएं जो घटी है, ऐसी घटना करने से पहले लोगों के रोम रोम काम जाए।